नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम बात करेंगे परिवहन प्रेम और पॉलिटिक्स की। जी, परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति भी तेज हो गई है। सौरभ शर्मा के पास मिली अकूत संपत्ति पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। सूबे के पूर्व सीएम कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर निशाना साधा था, जिस पर मंत्री गोविंद राजपूत ने भी पलटवार किया है। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे आमना सामना। दरअसल दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन मंत्री बनाए जाने को लेकर दबाव डाला गया था, जिसके बाद गोविंद सिंह राजपूत को परिवहन मंत्री बनाया गया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते परिवहन विभाग के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक बोर्ड बनाया था, जिसे शिवराज सिंह चौहान के दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही हटा दिया गया है। इधर मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिग्विजय सिंह के आरोप पर पलटवार किया है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि दिग्विजय सिंह को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। पिछले दिनों दिग्विजय सिंह ने परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था। दिग्विजय सिंह जी की पत्रकार वार्ता को कोई गंभीरता से नहीं लेता। जब कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस के उस समय के वन मंत्री उमंग सिंगार जी, जो आज विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने दिग्विजय सिंह जी के बारे में क्या कहा था वो आप अभी यूट्यूब चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा, बात निकलेगी तो दूर तलब जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक फिल्म का डायलॉग था, चन्नई सेठ जिसके मकान शीशे के होते हैं वो दूसरों के मकान में पत्थर नहीं फेंक। इसका बैकग्राउंड थोड़ा मैं बता दूं। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया था कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग होगी। लेकिन जैसे ही सरकार गिर के और शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री फिर से बने, तो मेरी जो जानकारी है, सिंधिया जी ने दबाव डालकर बोर्ड भंग करवा दिया और पूरा अधिकार परिवहन मंत्री जी तत्कालीन गोविंद सिंह राजपूत। तो देखिए, सौरभ शर्मा मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियां जांच की मांग तो कर रही हैं, लेकिन एक दूसरे पर आरोप भी लगा रही हैं। खैर, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज शेख मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं अंबिका जी आपसे करूंगी। 2 दिन पहले दिग्विजय सिंह ने जो आरोप लगाए थे बीजेपी पर, अब उनका पलटवार किया है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर ना फेंके और दिग्विजय सिंह पहले अपने घर को देखे। रूबी सिंह, ये भारत सोने की चिड़िया था, नहीं है सोने की चिड़िया। तभी तो सड़कों पर 50-55 किलो सोना चला फिर रहा है और इस सोने को लुटेरे लूट रहे हैं, भ्रष्टाचारी लोग लूट रहे हैं। एक साधारण से सिपाही के पास इतनी अकूत संपदा निकले, इतना अपार धन निकले, इससे सारी की सारी सरकार कटघरे में खड़ी हो जाती है।
निश्चित रूप से उस आरक्षक से मंत्री स्तर की संलिप्तता रही होगी और टॉप टू बॉटम एक भ्रष्टाचार की कहानी ये जो घटना है वो कहती है। इतना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार इस प्रदेश में है और प्रदेश का जो मुखिया है वो अनदेखी कर रहा है। क्या वजह है कि इस परिवहन विभाग को लेने के लिए गोविंद सिंह राजपूत हमेशा से लालायित रहते हैं। कमलनाथ जी के जमाने में भी उन पर प्रेशर डाले गए, उनको उनका विभाग तय किया गया कि इनको परिवहन विभाग में मुफीद बैठेंगे और भ्रष्टाचार की संभावनाएं वहां पर अधिक हैं और लूट खसोट आराम से कर सकते हैं। किस प्रकार से यह जनता का धन बटोरते हैं, किस प्रकार से इनके काले चेहरे हैं, अभी ये सब बेनकाब हो रहे हैं। ये इनके दोहरे चरित्र हैं। यहाँ पर ये जितने भी अपराधी और भ्रष्टाचारी किस्म के लोग हैं उनको ये संरक्षण ये सरकार प्रदान करती है और सब लीपापोती कर देती है। अब आप देखिए सौरभ शर्मा की नियुक्ति माने वो उनके फादर स्वास्थ्य विभाग में थे शायद, और इनकी परिवहन विभाग में कैसे हो गई जबकि ऑलरेडी भाई की नियुक्ति है उसमें। तो माने नियमों को नजरअंदाज करते हुए मनमाने तरीके से कॉन्स्पायरेसी के तहत, और कि अब हमारे जो हमारे काम का लड़का है, नौजवान है, वो हमारी दलाली का काम करेगा, संपदा कमाएगा, पैसा कमाएगा और इस प्रकार से हम सब लोगों के मंसूबे पूरे होंगे। जब एक कांस्टेबल के पास इतनी बड़ी संपदा, इतना पैसा मिल सकता है तो मंत्री लेवल पर क्या हाल होगा? यह एक आज एक प्रश्न खड़ा हुआ है। सारी की सारी सरकार कटघरे में खड़ी हुई है और ये जवाब तो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री को देना चाहिए और इस पर एक राज्यव्यापी बहस होना चाहिए कि पूरी मंत्रिपरिषद का ये जो काला चिट्ठा है, काला चेहरा है, वो जन जन के सामने आ चुका है। ठीक है अंबिका जी, इसका जवाब ले लेंगे डॉक्टर गुलरेज जी से। गुलरेज जी, आप पर आरोप लग रहे हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार को संरक्षण कांग्रेस ने दिया गया है। गुलरेज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, आपसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। उपाध्याय जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि परिवहन, प्रेम और पॉलिटिक्स यही हमारा मुद्दा भी है आज का, लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि किसके प्रति किसका प्रेम आपको दिखाई दे रहा है, कौन यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि जो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी दो ऐसे शब्द हैं जो दरअसल क्या है कि देश के दुश्मन होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था और देश के तंत्र, इन सब के दुश्मन होते हैं। आम जनता इनके खिलाफ होती है और इसको राजनीतिक तौर पर इसके खिलाफ बयान देना निश्चित तौर पर जो है वो ठीक नहीं है। सभी लोगों को एक स्वर से भ्रष्टाचार का विरोध करना चाहिए। ये किसी पार्टी की बात नहीं है, पार्टी कोई भी हो सकती है और सभी पार्टी में अच्छे लोग भी और सभी पार्टियों में भ्रष्टाचार के लोग हैं। सभी पार्टी के किसी न किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप रहे हैं जी, और सिद्ध भी हुए हैं बहुत सारी जगहों पर जी। तो निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार जो है एक हमारे देश में शाश्वत जो है सत्य है। इसके प्रति जो है पूरे समाज को एकजुट होकर लड़ना चाहिए। इसमें पार्टी की कोई अलग से आवाज होने की बात नहीं है, पार्टी का विरोध करने की बात नहीं है, सरकार का विरोध करने की बात नहीं है। आप ये विचित्र संयोग देखिए कि राज्य परिवहन निगम को दोबारा से खड़ा करने की जहां बात हो रही है, इसी बीच ये परिवहन से संबंधित बहुत लंबा घोटाला सामने आया और भारत सोने की चिड़िया, जैसा कि अभी अंबिका जी ने कहा कि ये तो मध्य प्रदेश सोने की चिड़िया, सोने की खान बनता चला जा रहा है। तो एक जो है जो ये समझे व्यापम घोटाला हुआ, उसके बाद एक के बाद एक घोटाले तो हो ही रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश नव धनाढ्यों की एक खान बनता चला जा रहा है और पिछले लंबे समय से
जो लोग नव धनाढ्य जो नजर में आए हैं, इनके ऊपर जिस तरीके से ऑलरेडी स्वतंत्र एजेंसियों का स्वतंत्र रूप से अंकुश होना चाहिए, वो उस तरीके का दिखाई नहीं देता। तो बिल्कुल भोपाल के मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनमें खासतौर पे जो जैसा रेत माफिया रहे, परिवहन माफिया है, ऐसे बहुत सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं जिससे जुड़े हुए नव धनाढ्यों की बाढ़ आ गई है मध्य प्रदेश में। इन पर सतत निगाह होना चाहिए और इनको सभी पार्टियों को, सभी समाज सेवियों को, सभी जनता को मिलकर के इनके ऊपर उंगली उठाना चाहिए। इसमें कोई किसी पार्टी के दायरे से बाहर निकल के आना चाहिए। सभी को एक स्वर में इसका विरोध करना चाहिए, सभी को एक स्वर में इनके ऊपर उंगली उठाना चाहिए। ठीक है उपाध्याय जी। गुलरेज जी, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि जो भ्रष्टाचार है उसको संरक्षण बीजेपी ने दिया है। गुलरेज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा आपके पास पहुंचेंगे, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अंबिका जी, कांग्रेस का कहना है कि अब जो दिग्विजय सिंह है वो बुझे हुए तीर की तरह हो गए, उनकी बातों पर कोई गंभीरता से उनकी बातों को नहीं लेता और कोई ध्यान नहीं देता उनकी बातों पर। क्या कहेंगे आप? दिग्विजय सिंह जी ने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिस मुद्दे को जो मुद्दा आज जन जन में छाया हुआ है, निश्चित रूप से सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि एक सामान्य आरक्षक के स्तर का व्यक्ति करोड़ों रुपए का मालिक कैसे हो सकता है और क्विंटलों सोनों का मालिक कैसे हो सकता है। एक कितनी बड़ी व्यवस्था में माने खामी है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार की साक्षात कहानी, जो भ्रष्टाचार शासन और प्रशासन में व्याप्त है, वो जन सामान्य के सामने उजागर हो रहा है और हमारा पूरा प्रदेश शर्मसार हो रहा है। कितने व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और अगर दिग्विजय सिंह जी इस प्रकार से कोई मुद्दा उठाते हैं तो इस मुद्दे उनकी इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जो आकंठ डूबे हुए भ्रष्टाचार में, उनको मिर्ची लगना स्वाभाविक है, क्योंकि सारे के सारे छींटे उन पर आने वाले हैं और उनकी संलिप्तता साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उनका संरक्षण उस सौरभ शर्मा को था और उसको फ्री हैंड कर दिया था। उसने इतनी अकूत संपदा कमा ली। और जो परिवहन विभाग में क्या हो रहा है, कितने काले कारनामे होते हैं, किस प्रकार से ये अवैध कमाई का जरिया बन गया है, ये सब कुछ अब जन जाहिर है, जनता के सामने है। ठीक है अंबिका जी। गुलरेज जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सुन पा रहे हैं आप मुझे? आ रही है, आपको जी। गुलरेज जी, बीजेपी आप पर, माफ कीजिएगा, कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि जो भ्रष्टाचार है उसको संरक्षण आपकी सरकार में मिला है। और परिवहन विभाग की अगर बात करें तो जब कमलनाथ की सरकार थी तब भी उन पर दबाव डाला गया था, परिवहन विभाग गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। और जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार आई तो उन पर भी दबाव डाला गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दबाव डाला और दबाव के जरिए उनको ये विभाग दिया गया है। मुझे लगता है कि अपने बेटे को स्थापित करने के लिए माननीय दिग्विजय सिंह जी ने कमलनाथ को निपटाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। इनके कहने का मतलब क्या है कि कमलनाथ इतने कमजोर है कि वो बतौर मुख्यमंत्री फैसले नहीं लेते थे। ये कांग्रेस के आप प्रमुख महोदय से पूछिए। लेकिन मैं कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक जन सामान्य हमको देख रहा है उसकी पटल पे रखना चाहता हूँ। और हमारे दोनों, मेरे अलावा जो दोनों महान मित्र बैठे हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूँ, खासतौर से अंबिका जी से, क्योंकि अंबिका जी कांग्रेस प्रवक्ता है और हमारे वरिष्ठ महोदय से भी। देखिए कि ये पूरी जो कार्रवाई हुई है किस किसने एजेंसीज ने की है, इसमें सबसे ऊंचा नाम, जो सबसे पहली पंक्ति का जो नाम आता है, यह आता है विजिलेंस का। विजिलेंस ने कार्रवाई की। उसके बाद आता है इनकम टैक्स का, उसके बाद आता है ईडी का, पुलिस का। ये सारी एजेंसीज जो है वो किसकी एजेंसीज है? या तो वो राज्य सरकार की है या केंद्र सरकार की है। दोनों सरकारें किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। तो हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि आज तो जहां तक मुझे मालूम पड़ा है कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग तो ठीक है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ईडी ने जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल
तीनों जगह, न केवल शर्मा के यहाँ बल्कि उसके रिश्तेदारों के यहाँ भी छापे मारे हैं और शायद कुछ लॉकर्स को भी तोड़ने की कार्रवाई की है। तो लगातार इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार की ये जीरो टॉलरेंस है। और आप ये भी देखिए, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, ये दिग्विजय सिंह जी ने शुरू किया था आरटीओ चेक पॉइंट्स का काम। मोहन जी ने इनको पूरी तरह से पूरे मध्य प्रदेश में बंद कर दिया। इस बंदे भ्रष्टाचारी के खिलाफ जो है वो लुकआउट नोटिस निकला हुआ है। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से कि उनकी मदर का नाम है उमा शर्मा जी। उमा शर्मा जी कौन से दल से जुड़ी रही आजीवन? मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि वो गरीबी बात हो जाएगी लेकिन समय के। लेकिन ये पूछी कांग्रेस पार्टी से क्या कौन से दल की सदस्य है? जी ठीक है गुलरेज जी। उपाध्याय जी, सौरभ शर्मा के खिलाफ सीबीआई में शिकायत की गई थी, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो एजेंसियां केंद्र और राज्य सरकारों की सरकार के अंडर में है और जिनने कार्रवाई की है, तो निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है, इसमें कोई शक नहीं है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई का सभी पार्टियों को और सभी को समर्थन करना चाहिए और भ्रष्टाचारियों का सभी को विरोध करना चाहिए। सरकार कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, कार्रवाई कर रहे हैं यार। विरोध तो बहुत दूर की बात है, अब तक कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको तकलीफ होगी? बिल्कुल नहीं, इसका स्वागत होना चाहिए, कार्रवाई का स्वागत होना चाहिए। और इस तरीके की और कार्रवाई मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, स्वागत करो ना इस चीज का। जी गुलरेज जी, उपाध्याय जी भी यही कह रहे हैं कि जो कार्रवाई हो रही है उसका स्वागत होना चाहिए। जी वो भी यही कह रहे हैं। जी उपाध्याय जी भी यही कह रहे हैं। जब अब मैंने चीजों को पटल पे रखा, एजेंसीज कौन सी इन्वॉल्व है, कार्रवाई कौन कर रहा है, तो ये ऐसा बोल रहे हैं तो स्वागत करना चाहिए। अभी तक कुछ और कह रहे थे, तो एक्सपोज हो रहे हैं ना ये लोग, आप डिबेट करवा रहे हैं। ठीक है गुलरेज जी, आपके पास आएंगे, मौका मिलेगा। जी उपाध्याय जी, आप अपनी बात रख रहे थे। तो इसमें मेरा कहना ये पड़ता है कि इस तरीके के और भी बहुत सारे लोगों के, ये तो एक बहुत छोटा व्यक्ति सामने आया है। एक तो इनके पीछे बहुत सारे लोग हैं निश्चित तौर पर, जो सामने निश्चित तौर पे अभी निकल के आने वाले हैं। तो और केवल यही नहीं है, हर जिले में आपको बहुत सारे ऐसे नवधनाढ्य मिलेंगे जो लाखों रुपए की गाड़ियों में घूम रहे हैं और जिनके पास में जो है पिछले कुछ सालों से जो कई एकड़ों से जो जमीनें जिन लोगों ने खरीदी है। ये मामला केवल इतना नहीं है, यहाँ पर सोने चांदी और कैश के अलावा जमीनों की रजिस्ट्रियों की कॉपियां भी निकली हैं। और हर जिले में जितनी भी रजिस्ट्रियां पिछले सालों में बड़े सौदे हुए हैं, उन सौदों के पीछे कौन है, यदि इसको गहराई से जांच की जाए, ईडी यदि इसकी जांच करती है, पीएमएलए के अंतर्गत यदि इसकी रिपोर्ट होती है, तो निश्चित तौर पर यह व्यापम की तरह बहुत बड़ा घोटाला निकल के सामने आने वाला है। इसके साथ में बहुत सारे लपेटे में आने वाले हैं। पर इसमें यदि बीजेपी के किसी प्रवक्ता को तकलीफ होती है तो अफसोस की यह बात है। दरअसल उनको प्रसन्नता होना चाहिए। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी यदि सामने आते हैं तो इसमें तकलीफ क्या है? हम सब इसका स्वागत कर रहे हैं, इस कार्रवाई का, बिल्कुल। पर इनको तकलीफ हो रही है, ऐसी क्या बात है? ठीक है गुलरेज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मूर्खता की बातें हो रही है रूबी, हम ही कार्रवाई कर रहे हैं और हमको ही बोल रहे हैं कि आपको तकलीफ हो रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ काम भी हम कर रहे हैं, छापे भी हम मार रहे हैं, ईडी लगातार पत्रकार सर्च कर रही है, नोटिस नहीं कर रहे, सब कुछ हुआ है और ये बोल रहे हैं कि आपको तकलीफ हो रही है। मतलब ये तो समझे तो क्या खाके क्या पैदा होते हैं कांग्रेसी झूठ बोलने के लिए, दो तरफ बोलते हैं। कितने मुंह है भाई तुम्हारे? भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, जो कार्रवाई कर रहे हैं उनको बोल रहे हो कार्रवाई से आपको तकलीफ हो रही है, क्या बेवकूफी की बातें हो रही है? अंबिका जी, बीजेपी का दावा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई किसी के बीच में, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, लेकिन किसी के भी बीच में बोलना बिल्कुल बेवकूफी है। आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आपके पास आएंगे। अंबिका जी, बीजेपी का दावा है कि जो कार्रवाई अब तक हुई है और हो रही है वो उनके शासन में ही हो रही है, कार्रवाई हो रही है। थोड़ा सा आप भी धीरज रखें। मेरे टीवी नहीं है, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ कि वरिष्ठ पत्रकार से, मुझे पता नहीं है। अगर मैं वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहा हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ।
जी उपाध्याय मेरा उद्देश्य नहीं था। जी उपाध्याय जी जवाब दीजिए, अब ये जवाब आप ही को देना है। और जहां पर यदि बिल्कुल सही बात है, यदि आप मुझसे बात कर रहे हैं, यदि आप मुझसे बात करेंगे और मेरे बीच में बोलेंगे तो निश्चित तौर पर मुझसे ही बात कर रहे हैं। मैं कांग्रेस प्रवक्ता, लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा, आप अपनी बात बोल लें, फिर मैं अपनी बात बोल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस प्रवक्ता महोदय से मैं एक ही बात कहूंगा कि कार्रवाई हम करें भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उस पर आप हमको ही कटघरे में खड़ा करो, हमारे बारे में पूरा बोलो, फिर बोलो कि कार्रवाई का हम स्वागत करते हैं। तो ये दो मुंह की बात हुई कि नहीं, कितने मुंह लेके पैदा होते हैं कांग्रेसी। ठीक है, ठीक है अंबिका जी, कार्रवाई लगातार हो रही है और जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो सरकार की हैं, दावा है कि कार्रवाई लगातार हो रही है, फिर परेशानी क्या है आपको? देखिए रूबी जी, एक कहावत है, संयम है कुतवाल तो डर काय को। अब ये जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनको संरक्षण देने का ये स्वभाव भारतीय जनता पार्टी का है। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का कांड होता है, उजागर होता है, क्या किसी वरिष्ठ राजनेता या कोई बहुत बड़ी हस्ती के संरक्षण के बगैर हो सकता था ये कांड? एक सामान्य सा माने एक सिपाही करोड़ों रुपए का मालिक बन जाता है और अवैध रूप से उसकी नियुक्ति की जाती है। ये सारी की सारी बातें ऐसी हैं जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती हैं। ये लोग अकूत संपदा माने एकत्रित करने में इतना पागलपन इन लोगों के ऊपर सवार है कि इन्होंने सारी की सारी जो सार्वजनिक जीवन की मर्यादाएं हैं उनको ताक पर रख दिया है और दोनों हाथों से संपत्ति बटोर रहे हैं। ये लोग केवल सेवा करने नहीं आए, लूटने आए हैं देश को, प्रदेश को लूटने आए हैं। केवल एक ही मकसद इनका है कि जितना लूट सको उतना लूटो, जितने भी जनहित के मुद्दे हैं उनको एक तरफ कर दो, उन तरफ ध्यान नहीं रखो, और जो भी जिसका जहां मौका मिले बिल्कुल लूट खसोट में रहे, माने आप बिल्कुल पारंगत कर दिए लोगों को। और जो भी आक्षेपित व्यक्ति आता है, भ्रष्टाचार में लिप्त आता है, उसको लोग अभयदान दे देते हैं, संरक्षण दे देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। अभी आप कैसी गुड गवर्नेंस है, इनके राव उद्धव प्रताप सिंह जी कह रहे थे, इन्होंने पब्लिकली कहा है कि 500 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने असिस्टेंट लगा रखे हैं, तो हमारे लोकसभा डिस्ट्रिक्ट में है। माने ये स्थितियां इनके यहाँ हैं, कितनी अनियमितताएं हैं, कितना भ्रष्टाचार है। हमारा तो हमारे प्रदेशवासियों का सर शर्म से झुक जाता है, कैसी सरकार में हम लोग रह रहे हैं। ठीक है अंबिका जी। उपाध्याय जी, एनजीओ के जरिए सौरभ ने ब्लैक को व्हाइट किया, तो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में तो एनजीओ भी है। बिल्कुल सही बात है, बल्कि ये है कि वास्तव में ऐसी अधिकांश एनजीओ ऐसी है, कुछ एनजीओ बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एनजीओ जो है ब्लैक मनी को व्हाइट करने का जरिया बना हुआ है। और ना केवल एनजीओ, और बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, कुछ ऐसे संस्थान हैं जो 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 निश्चित तौर पर धार्मिकता का चोला भी ओढ़े हुए हैं, वो भी ब्लैक मनी को व्हाइट करते हैं। ये सबको पता है, समाज की बुराइयां सबको पता है, और समाज की बुराइयों पर सब लोग उंगली उठा रहे हैं। और इसलिए निश्चित तौर पर अपेक्षा रखी जाती है कि सभी राजनीतिक दल, मैं किसी एक दल का नाम नहीं लेता हूं, सभी राजनीतिक दल निष्पक्ष रूप से ऐसे लोगों को जेल के कटघरे के पीछे पहुंचाने के लिए आवाज उठाएं, तो निश्चित तौर पर समाज का राजनीति के ऊपर विश्वास बढ़ता है। और ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई से भी लोगों को बहुत उम्मीद है और इस कार्रवाई का स्वागत किया जाना चाहिए। ठीक है गुलरेज जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं, अंबिका जी ने भी अभी कहा कि आप लोग जो हैं वो सिर्फ लूट करने के लिए आए हैं, सेवा करने के लिए नहीं आए आप। देखिए, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन एक बात तो है कि मध्य प्रदेश की जो जीडीपी है, जो नेगेटिव में रहती थी, वो नेशनल एवरेज से डबल ही राज्य में हो रही है। अगर लूट होती तो ये सब कैसे होता? अगर आप देखिए, मध्य प्रदेश में लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लूट वाले राज्यों में इन्वेस्टमेंट नहीं आता। आप इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिस गतिशील रूप से आगे बढ़ रहा है, अगर लूट
तो ये सब नहीं होता। और जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है और जो लूट के जो रास्ते होते हैं, चाहे डिजिटलाइजेशन करके किए गए हों, चाहे आरटीओ चेक पॉइंट्स को बंद करके किए गए हों, चाहे डीबीटी के माध्यम से किए गए हों, ये तो हमारी सरकार ने, प्रदेश की और केंद्र की सरकार तो कर रही है। तो बोलने के लिए कोई भी स्वतंत्र है इस देश में, स्वतंत्र है सब बोलने के लिए, लेकिन जो वास्तविकता है वो तो नतीजों के रूप में सामने आती है, और नतीजे जब भी आते हैं जब ईमानदारी से काम होता है। ठीक है अंबिका जी, जहाँ पर लूट होती है, जिन राज्यों में लूट होती है, वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट तो बराबर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले अभी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी कहा था कि जब कुछ अच्छा होता है और जब विकास होता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। रोवी जी, 22 साल से इन्वेस्टर मीट हो रही है और इनके सारे के सारे प्रयास ढाके वही 3 पात वाली स्थिति बन जाती है। कितनी इन्वेस्टर मीट हुई है, कभी भी ये उद्योगपतियों को रिझा नहीं पाए। इनके प्रशासन में जो भ्रष्टाचार बैठा हुआ है उससे उद्योगपति यहाँ मन नहीं बना पाता है उद्योग अपना इन्वेस्ट करने के लिए। और जितने भी इन्वेस्टर समिट इनकी हुई हैं सबकी सब असफल हुई हैं। अभी तो ये कपोल कल्पनाएं हैं कि अब इतना पैसा आएगा और औद्योगिकरण होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। सबसे ज्यादा हालत अगर प्रदेश में खराब है उद्योग की तो मध्य प्रदेश में है। यहाँ कोई भी उद्योगपति नहीं आना चाहता है देश का। ठीक है गुलरेज जी, सबसे खराब हालात जो है वो मध्य प्रदेश के हैं और कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पर आना नहीं चाहता है। देखिए ये बात भी सरासर गलत है। 2 लाख करोड़ के आसपास का निवेश मिला है, और मैं आपको तो उदाहरण भी आप विक्रम उद्योगपुरी उज्जैन आके देखिए, हमने 485 एकड़ से शुरुआत की थी, आज जमीन पूरी भरा चुकी है। हम सरकार जो है वो दूसरी जमीनों को एक्वायर करने की जगह ढूंढ रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा है, इंडस्ट्री बन चुकी है। वहीं आप पीतमपुर में जाए, 6 सेक्टर थे, 6 पूरे हो चुके हैं। 2 सेक्टर के लिए अधिग्रहण का काम चालू हो रहा है कि किस एरिया में और एक्सपांशन करना है। तो लगातार निवेश भी आ रहा है। 4 IT पार्क मध्य प्रदेश में हो चुके हैं, और एक तो IT पार्क होता है मैडम 10 से ज्यादा जो है वो 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है। अभी एक उज्जैन में अभी खुला है, रतलाम में नया खुलने वाला है, 4 हो चुके हैं इंदौर में। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये तभी हो रहा है ना कि जब काम ईमानदारी से हो रहा है, जब निवेश आ रहा है। तो अभी आप देखिए कि मेडिकल इक्विपमेंट का ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, होगा नहीं हो चुका है। दूसरे जो हमारे टूल्स की कंपनियां हैं वो नर्मदापुरम में काम कर रही है, करने वाली नहीं है, काम कर रही है। तो एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, लगातार इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि पीतमपुर में जगह पूरी हो चुकी है, मध्य प्रदेश में उद्योग पूरी भर चुकी है, इंडस्ट्री बन चुकी है, और नई जमीनों को एक्वायर करना है अब जी। ठीक है, एक्सपांशन कर सके। ठीक है, समय की कमी है और मुझे लगता है कि चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और अपना कीमती वक्त दिया। तो देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि परिवहन प्रेम और पॉलिटिक्स, सौरभ शर्मा मामले में अब सियासत भर भर कर हो रही है। देखिए, काली कमाई है ये तो सभी जानते हैं, और सत्ता पक्ष और विपक्ष इसमें एक दूसरे पर आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे किस बड़े चेहरे का हाथ है ये तो जांच पूरी होने और सौरभ शर्मा के पूछताछ के बाद ही पता चलेगा, जो कि अभी लापता है। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम आमना सामना में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।